गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास हम लोग फिनिश्ड किए थे इंटरमीडिएट कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। तो कार्बेनाइन और जो फ्री रेडिकल है उसके अलावा आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे किसे? दोज स्पीसीज व्हिच कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। और इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? दुनिया में कोई भी किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब उसको कमी है, यानी कोई मनी अर्न करना चाहता है, पैसा अर्न करना चाहता है, तो उसके पास कमी है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जिसके पास कमी हो और तो वे इलेक्ट्रॉन की तरफ यदि अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब हम समझेंगे वे इलेक्ट्रोफाइल होगा। जितना भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उस सभी में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का पैमाना क्या रखा गया है? 8 से कम होगा। उसके उस एटम के सेंट्रल एटम के आउटरमोस्ट में 8 से कम होगा। तो यहाँ पे देखें CH3+, ये एक कार्बोनियम आयन है। सबसे पहले क्या है? कार्बोनियम आयन। क्यों कहेंगे कार्बोनियम आयन? क्योंकि कार्बन पे प्लस है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। NO2+, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। यहाँ पे इसको हटा दें, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के अंदर नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है। H+ कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है। ये इस तरह से सर्कल कर दिए, ये इंपोर्टेंस के कारण और कुछ नहीं है, बिना सर्कल का भी रह सकता है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वे लेविस का क्या होगा? एसिड होगा, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जितना भी है वे सब का सब लेविस का एसिड कहलाता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है और कैटाइन भी हो सकता है। तो न्यूट्रल के कैटाइन के केस में ये दिखा दिए और न्यूट्रल के केस में ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस, यदि आपसे 12th में पूछ दिया जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इतना आपको लिख देना है। लेकिन ध्यान रहे, जो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, वे इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको ही नाम रख दिया गया है इलेक्ट्रोफाइल। वीडियो को पॉज करें और आगे बात करते हैं। एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल एक वैसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास 2 एक्टिव सीट हो, 2 जगह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर हो, टेंडेंसी हो, पैलेस हो, उसको ही नाम रखा गया एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। यदि हम इस तरह से ले लें पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इसको नाम रख दिया गया नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल। क्या कह देंगे इसको? नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहां पे केवल एक ही जगह क्या है? एक्टिव साइट है। यदि ऐसा हो, ऐसा दिखा दिया जाए, तो इसको ही कह दिया गया है एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि एक्टिव सीट कितने जगह है? 2 जगह है। ये एक्टिव सीट है, मतलब यहीं से ये कंबाइन करेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। यदि ऐसा दिखा दिया जाए, यदि इस तरह का, क्या आप कह सकते हैं जो इसको एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल है? तो देखिए, एक तो एक्टिव सीट देख रहे हैं, जैसे ही ये रिजोनेंस शो करेगा, तो रिजोनेंस शो यदि करता है तो CH2+ CH3, पहले एक्टिव सीट यहां था, अब देखिए यही एक्टिव सीट चेंज हो गया,
इसका मतलब 2 जगह है इसमें चांस, तो ये क्या कहलाएगा? एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल, एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल। तो एक वैसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास एक्टिव सीट कितना हो? 2 हो, तो कह देंगे वे एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल है। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। न्यूक्लियोफाइल, दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर सकता हो? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हो। और डोनेट कौन करेगा? जिसके जो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए भी यदि उसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वे डोनेट कर सकता है। और जो डोनेट कर सकता है उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और जो एक्सेप्ट कर सकता है उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो जितना भी न्यूक्लियोफाइल होगा वे सभी का सभी क्या होगा? लेविस बेस। दे कैन बी एनाइन और न्यूट्रल, ये एनाइन भी होगा और न्यूट्रल भी होगा, ये सब का सब न्यूक्लियोफाइल है। ये एनाइन न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के पास भी यदि एक से ज़्यादा एक्टिव सीट हो तो उसको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कह देंगे। जैसा कि Cn-, इसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। फिर यहाँ पे रिजोनेंस टाइप का कॉन्सेप्ट, जो जैसे ही इसका मूवमेंट इधर की तरफ तो इसका मूवमेंट इधर की तरफ, अभी यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, अब यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो गया, तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानेंगे। तो सिंपली 12th में आपसे पूछ लिया जाता है जो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो ये लिख देना है, या व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। और कंपैरिजन में एक ही 2 पॉइंट से समझाया आज, जो न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला और इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और 12th के लिए 2 एग्जाम्पल याद रखना है, कंपैरिजन के लिए तो डिटेल से समझना ही होगा। और हम लोग आगे चल करके और भी बहुत सारा बात करेंगे। अगले रोज हम बात करेंगे बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, और उसके बाद 3 रिएक्शन देंगे जो इम्पोर्टेंस है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।